माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस एंजेलिक वर्सेस डेविल साइड। तो उनकी किस तरीके की एंजल वाली साइड होगी, पॉजिटिव साइड होगी और नेगेटिव साइड होगी। तो ये यहाँ पर जो है मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनकी किस तरीके की नेचर होगी। नाइट ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। ओके, प्यारे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, अवेयरनेस। और नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्लेफुलनेस। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन जो है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है, कैंसर की एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, जो भी आपके स्पाउस होंगे इस समय हैं या फिर फ्यूचर में होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, इमोशनल होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अब सेंसिटिव कुछ लोग पॉजिटिव में लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में लेते हैं। अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो सेंसिटिव है तो आपकी इमोशंस को समझेंगे, लोगों की इमोशंस को समझेंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंस में ये है कि वो इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो वो जल्दी हर्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर लोग। तो वो जो है ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते होंगे। इस वजह से जो है उनका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है अबाउट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जो है यही चीज़ है कि वो आपको हमेशा पैम्पर करेंगे, केयर करेंगे, जेंटल रहेंगे सब तरीके से, लेकिन आपसे भी वो उसी तरीके की उम्मीद करते हैं। ये नहीं कि आप जो है उनके साथ हार्श बिहेवियर, या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेवियर, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो पॉजिटिव भी में भी आती है, नेगेटिव भी चीज़ें होती हैं। तो हमें कभी-कभी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी लेना होता है और इमोशनल चीज़ें भी लेनी होती है। लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकैलिटी को बाद में रखते हैं, इमोशंस को पहले रखते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे एनर्जी है। तो अगर पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, केयरिंग होंगे, जेंटल होंगे, स्वीट हार्ट एनर्जी है। लेकिन अगर आप हर्ट करते हो या कोई और भी बाहर का हर्ट करता है, चाहे वो प्रोफेशनली हो, प्राइवेटली हो, तो वो जल्दी हर्ट होते होंगे। उन्हें जो है बुरा जल्दी लगता होगा और उस चीज़ को वो पकड़ कर बैठते हैं। वो ईज़िली फॉरगिव या फॉरगेट करने वालों में से नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं। उनके इमोशंस जो है वो ओवरवेलमिंग है और वो ईज़िली किसी को भी माफ़ नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके जो हस्बैंड हो या वाइफ़ हो या जो भी पार्टनर के साथ आप आना चाहते हो, तो वो अगर सेंसिटिव हैं और आपको लग रहा है कि वो इमोशनली सेंसिटिव हैं, तो उन्हें हर्ट करने से बचें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आप थोड़ी-सी भी बात कहोगे, अगर क्रिटिसिज़्म करना ही है, तो पॉज़िटिव तरीके से क्रिटिसिज़्म करो। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो आप थोड़ी हेवियर साइड हो, ठीक है? और इसमें मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक हेवियर साइड है और आपको ज़रूरत है कि आपको हेल्थ के हिसाब से उस चीज़ को कम करना चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे कि भई ये तो मोटा है, ये है, फलाना है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, या ये क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप तो सारे दिन खाते ही रहते हो। बेशक अगर वो इमोशनल ईटिंग कर भी रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा जैसे है जो जंक फूड है वो ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं, इसलिए उनका वेट बढ़ रहा है या जो भी है सिचुएशन, ठीक है? तो उस चीज़ को आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम्हें आगे भविष्य में इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ देखने पड़े। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, तो वो जो है उनको सही लगेगा। अगर आप सीधे टॉन्ट करो कसोगे, जो कि लोगों की बदतमीज़ी करने की आदत होती है यूजुअली, तो वो चीज़ जो है वो उन्हें हर्ट करेगी और वो आपसे बात करना टोटली बंद कर देंगे। ये जो है बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, मैंने पहले भी कहा, इस तरीके के इंसान होंगे और खुश रहना बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छा लगता होगा। तो अगर वो मज़ाक कर रहे हैं आपसे, बातचीत कर रहे हैं, आपसे कर रहे हैं, लोगों से कर रहे हैं, तो उनका मूड बहुत अच्छा है। अगर ये पर्सन साइलेंट हो गया, चुप हो गया, मान लीजिए, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मान लीजिए वो जो है कुछ भी बोलते हुए चुप हो जाते हैं या भावुक हो रहे हैं या फिर जो है आपसे बात ही करनी बंद कर दी, इसका मतलब है कि वो हर्ट हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड का कार्ड है। इन्हें घूमना फिरना, एडवेंचर्स, जॉब पे जाना या एडवेंचर से रिलेटेड कोई जैसे
स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्काई डाइविंग होती है, कुछ और चीज़ें हैं, वो करने की इच्छा है, फॉरेन कंट्री में घूमने की इच्छा है, या अपनी ही कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हर इंसान का अलग-अलग होता है। कुछ लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस पे या म्यूज़ियम पे जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि अलग-अलग तरीके के मंदिर हैं, कि जैसे साउथ इंडिया में बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर हैं और उसके ऊपर जैसे क्या कहूँ मैं, कि जैसे पिलर्स हैं, तो उसके ऊपर कार्विंग हो रखी है, कि जिस तरीके से वो, अब हिंदी में मुझे शब्द नहीं याद आ रहा, कि उस चीज़ के ऊपर जैसे छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है, या हाथी, घोड़े इस तरीके के बने हुए हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो है इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा, जानकारी इकट्ठी करना या पढ़ना। तो इस तरीके की एनर्जी है, जहाँ से भी उनको जानकारी मिले वो जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी। तो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना पसंद करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन में जब इमोशंस की बात आती है तो फिर वो इमोशनल डिसीजन लेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं लेंगे, तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ये पर्सन होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स है। टेन ऑफ वॉन्ड्स सप्रेशन को दिखाता है। यहाँ पे ये चीज है कि ये मैंने पहले भी कहा कि अगर आपने कभी कुछ उनके साथ किया या किसी और ने उनके साथ किया, आपने नहीं भी किया, तो भी जो है, चाहे फैमिली की सिचुएशन हो, प्रोफेशनली हो, या स्कूल में भी कभी किसी ने कुछ गलत कहा हो, या जैसे क्या कहूँ मैं, कि जैसे थोड़े से शैतान लोग होते हैं, तो वो जो है हर्ट करते हैं। उन्हें जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जो है ऐसे बोल दे रहे हैं, "अरे! क्या हुआ? हमने तो जो मज़ाक किया था।" लेकिन ये इंसान मज़ाक नहीं ले रहे हैं, वो सेंसिटिव हैं और उस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं। और अगर कोई इंसान उनको इस तरीके से बिहेव करता है या करती है, तो फिर वो उसे कट ऑफ करना ही पसंद करते हैं। और ये चीज़ जो भी आपने बोली होगी, चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, अगर किसी ने उन्हें पॉज़िटिव या एप्रिशिएट किया है या सपोर्ट किया है उनके मुश्किल समय में, वो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, अपने मरते दम तक याद रखेंगे। और क अब अगर किसी ने उन्हें हर्ट किया है, तो वो उससे भी जो है वो दुश्मनी रखेंगे मरते दम तक। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, दोनों ही साइड्स हैं, पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स हमेशा पेशेंस को दिखाता है, इनको पता है कि समय के अनुसार, या जैसे अ वही एग्जाम्पल है कि जैसे हम कोई कोई काम करना स्टार्ट करते हैं या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक ही दिन में जो है हम सारी प्रैक्टिस कर लेते हैं या सब कुछ अच्छा हो जाता है। चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी नया स्किल हो, एडिटिंग ही क्यों ना हो, तो हम धीरे धीरे जो है उसको करते जाते हैं। या वीडियो गेम भी आपने कभी खेली होगी, ऑब्वियसली सबने खेली होगी। तो शुरुआत में जो फर्स्ट लेवल होता है वो तो ईजी होता है, लेकिन जब हार्ड लेवल आने लग जाता है तो बहुत बारी हम हारते भी हैं, और फिर जो है फिर ट्राई करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ इनमें है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस है, मैच्योर एनर्जी है, लेकिन मैंने कहा कि इमोशंस जो है यहाँ पे, एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसी तरीके की सेंसिटिविटी है। और यहाँ पे मून की जो शेप है या फॉर्म है वो भी आ रहे हैं, तो थोड़े मूडी होंगे ये इंसान, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। और मूडीनेस जो है वो प्रैक्टिकल काम के लिए नहीं है, इमोशंस के लिए या फैमिली लाइफ के लिए या लव लाइफ के लिए है। तो आपको उनके मूड को देख कर ही जो है थोड़ा सा अपने आप को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप जो है उनके मूड को बिल्कुल भी बॉदर ही नहीं कर रहे हो। उनका मूड अच्छा है तो आप जो है घूमने चलो, वो हर चीज़ को हाँ कह देंगे। लेकिन अगर उनका मूड अच्छा नहीं है और आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हो या जो उनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है आपका थोड़ा-सा जो है आर्गुमेंट हो जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे सच-सच बोल रही हूँ, जो एनर्जी आ रही है पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सेंसिटिव ये इंसान है, और जेंटल तरीके से ही अगर आप इन्हें टैकल करोगे, एग्रेसिवनेस नहीं दिखाओगे या दिखाओगी, तो जो है ज़्यादा बेहतर रहेगा। कई बारी फीमेल्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा चीखती हैं, चिल्लाती हैं, मैं किसी को जजमेंट नहीं कर रही हूँ। और जो मेन है वो भी जो है उनका रवैया इस तरीके का होता है कि बहुत ज़्यादा जेंटल एनर्जी नहीं होती है। तो यहाँ पे यही एक मतलब एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप अपने स्पाउस के साथ जेंटल तरीके से बिहेव करें। इस तरीके से उस समय जो है उनको ये ना माने कि वो बहुत ज़्यादा एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, तो उनको सिर्फ़ प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी हैं। उनको जो है, क्योंकि कैंसर एनर्जी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, कैंसर मून हो सकता है, तो उनको जो है टैकल करने का तरीका ही थोड़ा मदरली या अफेक्शनेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जो ठान लिया है वो करके रहेंगे, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से यील्ड करेंगे, रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल है, हमेशा जो है वो आपका या परिवार का हर तरीके का ध्यान रखना पसंद करेंगे, और आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। जिस तरीके से जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, तो उनके जैसे मान लो 10 में से 10 नंबर आ गए, तो वो घर में सबसे पहले आके बताएँगे कि आज जो है मेरे इतने नंबर आए, और उनकी खुशी जो है वो उस 10 नंबर से ज़्यादा होती है। तो उसी तरीके के ये इंसान होंगे कि जब घर में हैं, चाहे वो कितनी भी उनकी एज हो, तो वो जो है एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, जो कि बहुत कम लोगों में होती है। एडल्ट होने के साथ जो है लोग
रूड हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन ये पर्सन ऐसा नहीं है। तो तभी मैं कह रही हूँ कि इनको थोड़ा जेंटल तरीके से ही बिहेवियर करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इनके ऊपर, आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते इनकी इमोशनल नीड्स को। नेक्स्ट आ रहा अवेयरनेस है, चेरिट का कार्ड है। उन्हें पता है कि वो क्या हैं, क्यों हैं और क्या करना चाहते हैं, और वो जो है आपसे डिस्कस करेंगे या अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे। ये ऐसा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या जो भी लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनका ये है कि वो अपनी जो पेरेंट्स हैं और अपना जैसे बेबी हो गया या स्पाउस हो गया, उसके अलावा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी लोग इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, लेकिन वो सेकेंडरी आते हैं। इनसे जो है ये अपने प्लान्स भी डिस्कस करते हैं कि वो अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, और बहुत वर्बल तरीके से वो बोलेंगे। तो आपको उनकी पर्सनल जो गोल्स हैं या जो भी प्लान्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्राइवेट रखनी पड़ेंगी। उनका यही नेचर है कि वो एंजल की तरीके से हैं, लेकिन अगर आप उनको ट्रिगर करते हो तो वो डेविल भी बन सकते हैं, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स आया है। अ, एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मान लो कोई इंसान है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट स्पोकन है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसको तंग कर रहे हो या बुली कर रहे हो या गलत तरीके से एडवांटेज ले रहे हो, तो फिर जैसे वो एक मूवी थी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, जो इंग्लिश मूवी थी जिसमें वो जोकर बने थे, मुझे एक्टर का नाम भी नहीं याद है, जो पास अवे भी हो चुके हैं। तो वो जो एक बहुत ज़्यादा आइकॉनिक कह सकते हैं कैरेक्टर था, जो जोकर बना था, ठीक है? जो ओरिजिनल चीज़ है। तो उसमें यही था कि उस इंसान के साथ उसकी छोटी-छोटी शॉर्टकमिंग्स को, या हर इंसान ने उससे एडवांटेज लेने की कोशिश करी, उसको दुःख देने की कोशिश करी। उसके बाद जो है वो इस तरीके का इंसान बन गया कि उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप अच्छा बोल रहे हो उसके साथ, बुरा बोल रहे हो या उसे बुरा मान रहे हो। वो जोकर वाला जो कैरेक्टर था, वो इसी तरीके का इंसान है। सो सेंसिटिविटी वहीं पे है। अगर आपने फ़िल्म देखी हो, और अगर नहीं देखी है तो देख लेना अगर टाइम मिले। तो उसमें यही चीज़ थी कि शुरुआत से जो है उसको इस तरीके का बिहेवियर किया गया कि हर इंसान ने उसे धोखा दिया, झूठ बोला, हर्ट किया अपने फ़ायदे के लिए, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए। लास्ट में वो ऐसा बन गया कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो जो एक आँखों में पेन भी है और चेहरे पे मुस्कान भी है। तो ये जो डुअलिटी है, वो चीज़ है इस इंसान में। इंटेंस एनर्जी है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन आपको जो है इनकी जेंटल साइड ही दिखेगी, क्योंकि मैं मतलब सेंस कर पा रही हूँ कि आप इनका अच्छा ही चाहोगे। इसलिए नहीं कि आप इनके सिर्फ़ स्पाउस हो, इसलिए कि आप भी एक अच्छे इंसान हो। मैं व्यूअर की बात कर रही हूँ। तो इसी वजह से जो है ये आपके पास आना चाहेंगे, तो इनको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, प्लेफुलनेस है। तो वो जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है, खुश हो रहना, जैसे बच्चे जो है एक दूसरे के साथ खेलते हैं या उस तरीके का रहता है, या एक कह सकते हैं यूथ वाली या टीनेजर वाली जो कोमलता होती है, वो चीज़ है। आप उसी कोमलता को देखोगे उनके साथ, और उस चीज़ को बहुत खुशी से अ, एक तरीके से एनहांस भी कर पाओगे और चेरिश कर पाओगे। आपको ये महसूस होगा कि ये इंसान बाहर के लिए अलग है, और घर के लिए या जो लोग इससे प्यार करते हैं उसके लिए बिल्कुल अलग है। तो इस वजह से जो है एक जो न्यू अपॉर्च्युनिटी है या एडवेंचर है या जो करने की इच्छा है, उसमें एक उमंग है। तो उस उमंग का जो है आप साथ दोगे एक दूसरे को। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पर डेविल आया है और लवर्स भी आया है, तो दोनों डुअलिटी है। जो मैंने पहले भी कहा कि डेविल जो है, अगर आपने ट्रेडिशनल कार्ड में देखा हो कि एक जो है डेविल बैठा होता है और एक मैन और वुमेन होते हैं जो कि चेन्ड होते हैं, उसी तरीके से ट्रेडिशनल कार्ड में लवर्स में भी ये होता है, मैन और वुमेन जो है वो एंजल से जो है वो एक तरीके से इंटैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे डुअलिटी है, जो मैंने पहले अभी आपको बताया, इतना एक्सप्लेन किया है जोकर वाला चीज़, वो वही चीज़ है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न रूल्ड हो सकते हैं, या सैटर्न जो है हो सकता है इनकी दशा चल रही हो इस समय, हालाँकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, सबका बर्थ चार्ट अलग होता है। नेक्स्ट है लवर्स का कार्ड आया है। डीपली लव करने वाले हैं पर्सन हैं, अगर ठान लिया कि आप जो है इनके हो, मतलब एक्सेप्ट अगर कर लिया कि आप इनके हो, तो फिर बेहद लव है यहाँ पर, उस चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन बस यही चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि इन्हें हर्ट नहीं करना है, और हर्ट जो है वो छोटी बात पे भी हो सकते हैं, तो आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे लव कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ये आया है और यहाँ पे ये आया है। यहाँ पे जो है ट्री आया है, तो ट्री जो है वो एक तरीके से लाइफ को दिखाता है कि जिस तरीके से एक छोटा सा बीज जो है वो पौधे में चेंज होता है, पौधा जो है वो पेड़ बनता है, फिर फ्रूट्स देता है। तो ये जो साइकिल है वो आपकी लाइफ में बनेगी। आप फैमिली बनाओगे, फैमिली क्रिएट करोगे, लेकिन इनकी एक्सेप्टेंस लोगे, इनसे पूछोगे कि क्या इन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, और उनकी भावनाओं को, खासकर इमोशंस की यहाँ पे बात आ रही है, ऐसी एनर्जी है, इसलिए मैं एडवाइस दे रही हूँ कि
आपको इनकी भावनाओं की बहुत ज़्यादा कद्र करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फीमेल की एंजल आई हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा कि ये एंजेलिक है या डेविल साइड है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी दोनों ही साइड हैं और दोनों ही जो हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल तरीके से है कि ये इंसान कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग बना रहा है, बेशक हो भी सकता है उनका बिजनेस हो, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि लाइफ बनाना भी वो जानते हैं और लाइफ को डिस्ट्रॉय करना भी जानते हैं, लाइफ को बर्बाद करना भी जानते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या कहते हैं। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो इनका ड्रीम है या आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी बन रहा है, आप लव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आपको मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बहुत बार इसमें एडवाइस दे चुकी हूँ, आपको कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आप इन्हें हर्ट नहीं कर सकते, जैसे ही आप हर्ट करोगे ये आपसे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो यहाँ पे वो आई लव यू कहेंगे या फिर ना भी कहें तो एक्शंस में आपको दिख जाएगा कि वो आपसे इमोशनली अटैच्ड है, और वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी और आपके लिए भी इंपॉर्टेंस रखेगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। कंपैटिबिलिटी, तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, कि आप फेयर रहें, ये नहीं अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये होता है मायका हो गया ससुराल हो गया, मेरा ये घर है तो मैं इसके लिए फ़ायदा है, मेरे को माँ बाप से डांट नहीं खानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता ही है। तो उस चीज़ में आप अगर ऐसा करोगे तो ये हर्ट हो जाएंगे, फिर ये वापस नहीं आने वालों में से है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिवाइन मेस्कुलिन, तो डिवाइन मेस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन दोनों ही मिलेंगे आपको अपने अपने हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, हेल्थ भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखेंगे। और करेज है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने वाला या देने वाली होगी। तो ये ऐसे इंसान नहीं है जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर आप उन्हें कुछ भी कह दो तो भी जो है वो मानते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस या सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। ये इंसान नहीं है, ये बहुत वैल्यूज़ वाला और कह सकते हैं स्ट्रिक्ट पर्सन होगा या होगी, लेकिन जो भी है वो सच्चाई पे है। तो कम खा लेंगे लेकिन जो है वो खुशी से जिएंगे, या अपनी जो एक होती है कि जो अंतर्मन है वो साफ रखेंगे, प्योरिटी रखेंगे, तो इस तरीके का ये इंसान होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ कि इनमें एंजल की साइड और डेविल की साइड दोनों ही हैं। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे प्रिंसेस का क्राउन आया है, यहाँ पर जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, तो ट्रीट करेंगे तो आपको भी ट्रीट करना है, कोई सुप्रीमेसी नहीं है यहाँ पे, एक दूसरे में इक्वालिटी है। नेक्स्ट आ रहा डॉल्फिन का कपल आया, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप से आप स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स बनाना इन्हें पसंद होगा और जो इनके फ्रेंड्स होते हैं उनको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सैलेमेंडर आया, तो रीबर्थ है, शायद आपकी हो सकती है या उनकी हो सकती है, या आप दोनों ही हील होकर एक दूसरे के साथ मिलोगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फिर से डॉल्फिन आया है, तो आपका फ्रेंडली बिहेवियर रहेगा एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे को ऐसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे जैसे आप हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, आपका लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर नहीं होगा। बस इसी चीज़ का ध्यान देना है कि आपको उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचानी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। रांझना शेरशाह मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है सानू एक पल चैन ना आवे। नेक्स्ट है आपके लिए मस्त मगन टू स्टेट्स का। और नेक्स्ट आ रहा है ए काश के हम कभी हाँ कभी ना मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस का नेचर किस तरीके का रहेगा। हाई प्रीस्टेस अच्छा कार्ड आया है, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। ओके। और नेक्स्ट आ रहा एस ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस, हायरोफेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास इनोसेंस, सन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंट जो ज़ोडिएक साइन है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पाइसिस है, लियो एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, पाइसिस में आई थिंक बोल चुकी थी, टॉरस एनर्जी है और एरीज एनर्जी मैंने बोल दिया था।
मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेज़ोनेट करना। वो स्टार सीड है या इंडिगो बेबी है। अब इंडिगो चाइल्ड जो है वो देख लेना, आपको अगर डिटेल में पता करना है कि क्या-क्या होता है, लेकिन इनका कनेक्शन अपने ईश्वर से बहुत ज़्यादा है। वो जो है एक ओल्ड सोल है और इस तरीके के उनके पास विज़डम है जो हम किताब से या रिसर्च करके नहीं सीख सकते हैं। ये उनका गॉड गिफ्ट होगा। तो उनका जो दिमाग है या एक कह सकते हैं स्पिरिचुअल साइड है, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड है, अवेकन्ड है। लोगों के प्रति या लोगों के अगर कंपैरिज़न में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो ये इवॉल्व्ड सोल है। उन्हें पता होता है कि क्या चाहिए उन्हें, क्यों चाहिए और कैसे उन्हें प्राप्त करना है। वो इस तरीके के इंसान होंगे। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन डीपली वो फ़ील करते हैं। 2 ऑफ कप्स आया, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आपकी पास्ट लाइफ़ का कनेक्शन है। जब भी आप इनकी एनर्जी में आओगे या आओगी, जो भी आपका जेंडर हो, आपको एक बड़ी शांति महसूस होगी, पीसफुलनेस महसूस होगी। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मान लो आप किसी लेक के पास, किसी आर्टिफ़िशियल लेक के पास या रिवर या बीच के पास बैठे हो। पानी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इमोशंस को वो डिपिक्ट करता है। तो वहाँ पर अगर आप बैठे हो, आप 2 घंटे बैठ लोगे, 4 घंटे बैठ लोगे और बातचीत नहीं भी करोगे, तो भी आपके मन में सुकून रहेगा, वो आपको देख लेंगे, आप उनको देख लोगे और शांति है। इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे वो वाली चीज़ नहीं है जो आजकल, मैं किसी गलत तरीके से नहीं बोलना चाहूँगी, कि पार्क में बैठे हैं और उल्टे-सीधे काम कर रहे हैं, वो एनर्जी है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पे किसी तरीके की डेस्परेशन नहीं है, यहाँ पे सोल टू सोल जो है वो कनेक्शन है। आपको ये करने के महसूस ही नहीं, मतलब क्या कहूँ मैं, कि आपको इच्छा ही नहीं होगी। आपका बहुत ज़्यादा जो है काम एनर्जी रहेगी, शांति एनर्जी रहेगी। आप इनके साथ बैठे हो, वो आपके साथ बैठे हैं, वही जो है उनके लिए एक स्पेशल टाइम है। इस तरीके की एनर्जी है। ये ऐसा इंसान नहीं है, या जो भी लड़की हो या लड़का हो, कि 50 चीज़ें दिला दो, मटीरियलिस्टिक में चीज़ें ये जो है घूमता रहे कि मुझे डायमंड की रिंग भी दिला दो, मुझे पॉपकॉर्न भी खिला दो, मुझे ये भी कर दो, मुझे वो भी कर दो, मुझे आइसक्रीम भी खिला दो, इतना खर्चा किया, देखो मैं क्या-क्या खरीद के लाया या लाई। वो एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे यही चीज़ है कि आप शांति से बैठे हो, एक-दूसरे के साथ हो, उस हवा को महसूस कर रहे हो, उस जो कैसे कहूँ मैं, कि एक पोएटिक तरीके का आपका लव होगा, जो यूजुअली अनरियल दिखता है या अनरियलिस्टिक दिखता है, लेकिन आप दोनों में इस तरीके का एक अनकंडीशनल अटैचमेंट या लव जो है वो क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कप्स की एनर्जी आई है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आप अपनी पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ आ रहे हो। तो आप पास्ट लाइफ में भी ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ ही रहे हो, ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आपके ये फैमिली मेंबर रहे होंगे या आपकी सोल जो है वो इनकी सोल को पहचानती है। तो आपको एक घबराहट नहीं होगी, कंफर्टेबल आप फील करोगे। जिस तरीके से अपने घर में रहते हो कि मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, जो भी है घर में, ठीक है, या इवन आपका पेट भी है, तो आप जैसे लड़कों का एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप घर में हो, यूजुअली लड़के जो हैं वो घर में शॉर्ट्स पहनते हैं या बॉक्सर्स पहन के ही घूमते हैं। बहुत रेयर होता है कि वो जो है प्रॉपर पैंट या जीन्स पहने घर में। यूजुअली लड़के जो हैं वो शॉर्ट्स या बॉक्सर्स ही पहन के घूमते हैं। तो घर में बहन भी होती है, मम्मी भी होती है, बाकी लोग भी होते हैं, तो सब उनको ऐसे ही देखने में कंफर्टेबल है। उनको ऐसा नहीं लग रहा, बेशक वो ऐसा नहीं कि उल्टे-सीधे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल है, कंफर्टेबलनेस है। वही कंफर्ट जो है वो आपको अपने स्पाउस से मिल रहा है यहाँ पे। तो उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। या लड़कियाँ जो है वो कभी-कभी अ, थोड़ा ज़्यादा मेकअप करती हैं या अलग-अलग जो है ट्रीटमेंट ट्राई करती रहती हैं, तो घर में पता होता है कि यार लगी हुई है, लगे रहने दो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, तो वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है। वो जो सुकून है, इस चीज़ को आप महसूस ही कर सकते हो, इसको वर्ड्स में बता पाना बड़ा कठिन है। तो उसी तरीके की यहाँ पे एक साइड जो है वो उनकी होगी, तो आप उनके साथ इस तरीके से अटैचमेंट में आ जाओगे। और ये जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, शादी के बाद ही हो रहा है आप लोगों का। आप शुरुआत में जो है एक-दूसरे से बातचीत करोगे, आपको एक सैटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ, ये मुझे धोखा नहीं देगा या धो देगी, या मुझे जो है हर्ट नहीं करेगा, और उस चीज़ पे वो खरे भी उतरेंगे। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजेलिक वाली वाइब आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। तो आपको लव में जो है वो कोई कमी नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा जो जैसे फ़िल्म में या टीवी में दिखाया जाता है, क्योंकि वो स्क्रिप्टेड होता है कि इस समय किस करना है, इस समय ये करना है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये महसूस हो जाएगा कि दुनिया में
पूरी दुनिया में जो है ये इंसान आपकी केयर करता है, आप हो इसकी ज़िंदगी में, तो वो जो है खुशी महसूस कर रहा है या कर रही है, तो उसको आपकी चिंता है, वरिड है, वो केयर करता है या करती है। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको साफ-साफ झलकेगी उनके एक्शंस में, उनके वर्ड्स में, उनके हर तरीके से। तो वो आपकी बेहद केयर करने वाले हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा नथिंगनेस आया, हायरोफेंट आया। हायरोफेंट जो है वो एक एडवाइस या जैसे हाई प्रीस्टिस है और हायरोफेंट है ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है कि वो जो विज़डम है उनके पास भी है। वो चीज़ जो है वो भी जो है इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं या स्टार सीड हो सकते हैं, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा क्योंकि अलग-अलग चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप कांसेप्ट है, यहाँ पे एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो वीडियो ही ख़त्म हो जाएगी, बहुत लंबी बन जाएगी, बट स्टिल मैं यही कहूँगी कि उनको भी एक स्पिरिचुअल विज़डम है। वो इमोशंस को पहले नहीं रखते हैं, वो लॉजिकल चीज़ को या क्या सही है, क्या गलत है, जो राइटसनेस होती है कि जो सही है, वो सही है, तो वो वाली चीज़ को वो एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। तो थोड़ा-सा आपको लग सकता है जिस समय आप काम कर रहे हैं, तो उस समय जो है अपने इमोशंस को ज़्यादा ना दिखाएँ। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो, तो आपको कभी-कभी ऐसा लगे कि मैं मतलब आज़ाद नहीं हूँ, हालाँकि ये आपका परसेप्शन होगा, वो आज़ादी आपको पूरी तरीके से दे रहे हैं, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव वो होंगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी होगी। तो वो आपके इर्द-गिर्द जो है वो एक बॉडीगार्ड की तरीके से घूमेंगे, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। अब जो फीमेल हैं वो सोचेंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, फीमेल भी पजेसिव होती है, फीमेल भी ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और ऐसा नहीं है कि प्रोटेक्शन होना है तो आपको कोई बेड़ी में बांध के रख रहा है, नहीं, ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ है कि ये जो है प्रोटेक्टिव रहेंगे कि जिसको इन्होंने अपना मान लिया फिर वो उनका है, किसी और का नहीं, तो वो वाली एनर्जी है। और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई और जो है आप पे हक जताए, तो वो जो एक हक वाली चीज होती है वो अपने आप हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है पेज ऑफ कप्स की, ओ नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ट्रस्ट आया है। आप भी इन पे ट्रस्ट करोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे और ये भी करेंगे, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर टोटली। और आप लोगों का एक जो हमें जैसे कभी-कभी होता है कि हमें नहीं पता होता हमारे भविष्य में क्या है, किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है? वो एक हम लोग जो हैं वो एक ये कह सकते हैं कि ये होगा, पॉसिबिलिटी दे सकते हैं, चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कुछ और हो। पॉसिबिलिटी दे सकते हैं लेकिन एग्ज़ैक्टली ये नहीं कह सकते, कोई भी नहीं ये कह सकता कि ये ही होगा, ठीक है? तो उस तरीके की यहाँ पे जो एनर्जी है वो महसूस करते हैं, तो आपको वो महसूस करेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आपको इस पर्सन को जो आपके स्पाउस होंगे, उनको आपकी परफ्यूम जो आप परफ्यूम लगाते हो, डिओ लगाते हो, ये शैम्पू का जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो इस तरीके की भी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड जो है स्ट्रेस को दिखाता है, थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव आपके लिए होंगे और अपने लिए भी होंगे, तो गार्डेड एनर्जी है। दुनिया को जो है अपने इमोशंस नहीं दिखाने वाले हैं। दुनिया के लिए इमोशन या एक जेंटल साइड नहीं है, उनको नहीं पसंद है कि वो किसी को अपनी कोमल साइड जो है या सॉफ्टर साइड जो है वो किसी को दिखाएं, लेकिन आपको वो दिखाएंगे। थोड़े से जो है ये हो सकता है कि 4 या 5 काम जो है थोड़ा ओवरवर्क करते हों, या ये भी हो सकता है कि लोगों को ना कहने में इनको दिक्कत आती है। आप जो है, जो व्यूअर है, जो देख रहा है ये वीडियो, वो आप जो है लोगों को ना कह देते होंगे कि भई ये ठीक है, ये काम करना है और ये जो है मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन इनको ये दिक्कत आती होगी, तो थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ जो है वो आपसे सीखेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि अ ये नहीं कि ऑफिस में जो है 4-5 लोगों ने कह दिया है काम कर दो, तो वो तो चले गए अपने एन्जॉयमेंट करने और आप जो है काम कर रहे हो। तो धीरे-धीरे ये चीज़ ये सीखेंगे, क्योंकि धीरे-धीरे जो है ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद मना कर पाने की टेंडेंसी थोड़ी कम होगी, लेकिन आपके साथ रहते-रहते वो सीख जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग या एक कह सकते हैं कंपैटिबिलिटी इस तरीके की बैठ जाएगी कि आप उनको समझते होगे, वो आपको समझते होंगे। आपका क्या इमोशंस है, क्या इंट्यूशन है, किस तरीके से आप सोचते हो, क्या आप लाइफ में करना चाहते हो, वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। इस वजह से वो आपको समझेंगे। तो जो चीज़ जैसे मान लीजिए बचपन में कुछ ऐसा हुआ हो, या कई बारी हमारे सभी के साथ ऐसा हो जाता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ हमारे दिमाग में रह जाती है, चाहे वो छोटी-सी ही चीज़ क्यों ना हो। लेकिन वो नेगेटिव चीज़ होती है, वो पेरेंट्स से रिलेटेड भी हो सकती है, क्लास से भी रिलेटेड हो सकती है, बच्चों से भी रिलेटेड हो सकती है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो। जैसे मैं अपना एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अ, हालाँकि ये थोड़ी पर्सनल चीज़ है, देना नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ है कि जब स्कूल्स में जो ग्रुप फ़ोटो होती थी, एक्चुअली मेरी हाइट बहुत लंबी है,
तो एवरेज लड़कियों में मैं काफ़ी लंबी हूँ, ठीक है? तो मुझे यूजुअली ऐसा कराया जाता था कि जैसे लास्ट जो रो है, तो उसमें जो है फिर वहाँ पे एक छोटे स्टूल्स लगा दिए जाते थे और वहाँ पे बैठना पड़ता था, क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत लंबी हूँ, जो ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो वो मुझे या तो लड़कों के साथ खड़ा करा जाता था या फिर छोटे स्टूल्स पे बिठाया जाता था। वो चीज़ मुझे आज भी याद है कि यार मैं इतनी लंबी होने के बावजूद जो है, मतलब मुझे इस तरीके से करा जाता था, और उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ग्रुप फ़ोटो में सबको ठीक से आना है, तो इसलिए ऐसा रहता था। तो इस वजह से वो जो प्रोपोर्शन बन जाए इस तरीके का है। तो वो जो है मुझे अभी भी ये याद रहता है कि मैं इतनी ज़्यादा लंबी हूँ, तो इस वजह से जो है मुझे ये चीज़ देखनी पड़ी। काश मैं थोड़ी-सी ठो ठीक होती, अब कुछ लोगों को लंबा होना होता है, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ है, तो एक कोई ना कोई आपकी एक मेमोरी हो सकती है इसी तरीके की, जो आप उनको बताओगे या वो आपको बताएँगे, और बड़ी स्वीट सी मेमोरी होगी, तो वो भी जो है हँसेंगे, जैसे मैं भी अभी हँसती हूँ कि लोग जो है तरसते हैं कि इतना लंबा होना, लेकिन अब कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, तो कुछ नेगेटिव भी है, वही वाली चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनोसेंस है, सन का कार्ड है। सन जो है वो ये चीज़ है कि एक क्लैरिटी है, एक खुशी है। जिस तरीके से मान लो आप किसी जगह घूमने जा रहे हो, खासकर हिली टेरेन में जा रहे हो, तो हल्के-हल्के क्लाउड्स होते हैं, लेकिन उसमें से जब सूरज आ रहा होता है या दिख रहा होता है, तो एक रेनबो सा बन जाता है, या बहुत प्यारी-सी सीनरी बन जाती है। या आपने कभी-कभी, अगर कभी ये नोटिस किया हो कि सनराइज़ है या सनसेट है और बहुत अच्छा-सा जो है मौसम सा बन जाता है या वेदर बन जाता है, तो आपको खुशी महसूस होती है। कई बारी हम लोग फ़ोटोज़ भी खींच लेते हैं। तो उस तरीके की खुशी जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में रहेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट और ब्यूटीफुल एनर्जी है, जो मैंने पहले भी कहा कि एक पोएटिक तरीके से आप लोग महसूस कर पाओगे, या आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ थोड़ी सी, मतलब जैसे कहा जाए, मैंने पहले भी कहा कि एक अनरियल तरीके से आपको जो है रोमांटिक चीजें दिखेंगी, क्योंकि लाइफ में यूजुअली इस तरीके का नहीं होता, लेकिन आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इस तरीके की रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे फूल आया है, स्टार आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आपका, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, लेकिन अगर पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया है, तो ये न्यू पर्सन होंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि वो जो आपके कार्मिक लेसन थे, या ये कह सकते हैं जो जो भी आपने सीखा उन लेसन से, उससे जो है आप उबर पाओगे और हील हो पाओगे। यहाँ पे स्टार कार्ड भी आया है, हीलिंग है यहाँ पर, ऑप्टिमिज़्म है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है या जिस चीज़ की इच्छा है, जो विश फुलफिलमेंट है कि ईश्वर मेरे साथ ये करवाना, मुझे जो है धोखा मत देना, या कुछ भी आपकी जो अपने ईश्वर से जो भी बातचीत होती है, तो उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है और आप खुश रहोगे, ठीक है? कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों कार्ड्स में जो है एक सोल कनेक्शन आ रहा है, जिस तरीके से आंखें दोनों की बंद हैं और डीपली फील कर पा रहे हो वार्मथ को, स्मेल को, हर तरीके से, तो वो चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वो एंजल है या डेविल है, तो ज़्यादातर केसेस में वो एंजल ही हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बहुत ही ज़्यादा जेंटल एनर्जी है, और उनका जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी देखें, तो देवता गण होता है, वो वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। इस तरीके की आपको फीलिंग होगी कि आप सही हाथों में गए हो। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. तो यहाँ पे कोई भी मिसिंग चीज नहीं है। यहाँ पर आप फिजिकली जो है एक दूसरे से अगर दूर भी हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिंगल होंगे, स्पिरिचुअली जो है आप लोग एक साथ आने वाले हो, और जब होना है तभी होगा, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज ट्रूली सेक्रेड। तो एक जो पवित्रता है, जो सेक्रेडनेस है, वो जो है यहाँ पर आपको फील होगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। इंटीमेसी, आपके लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक जेंटल तरीके की इंटीमेसी है, एनिमलिस्टिक नहीं है, ठीक है? और बहुत कम चीज़ें ये होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है फैमिली। आप दोनों एक फैमिली क्रिएट करोगे, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होगे, बच्चे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, और एक दूसरे का साथ निभाओगे, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, चेंजेस आएंगे, जो आपकी पर्सनैलिटी को आपको चेंज करेगी और पॉजिटिव तरीके से दिखाएगी। नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स। तो ड्रीम्स जो है, जो भी आपके ड्रीम हो, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, जिस तरीके की लव लाइफ आप चाहते हो, या जैसे कैरियर में भी होता है कि मैं यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुंचूं, या मैं ये जिंदगी में कर पाऊं, या करना चाहती हूँ, जो भी हो आपका, तो वो चीज़ भी आप कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। तो यहाँ पे जो है आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरगिवनेस। ओके, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, बाउंड्रीज।
तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल भी दिया था, अगर आपने ध्यान से रीडिंग सुनी हो, तो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज आप भी सीखोगे बनाना, वो भी सीखेंगे बनाना। ये नहीं कि एक दूसरे में इतना ज़्यादा उलझ गए हो, या मतलब जैसे कभी कभी हो भी जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को हर्ट करो या अपने आप को हर्ट करो। नेक्स्ट आ रहा फॉरगिवनेस। यहाँ पे उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो पास्ट में हर्ट हुए हैं, ऐसी एनर्जी है। स्टार का कार्ड आया है, हीलिंग है। हीलिंग जो है, आपको एक दूसरे के टच से, आपको एक दूसरे से बात करने से हीलिंग हो जाएगी, और आप पास्ट के पर्सन को पूरी तरीके से भुला दोगे, काफी हद तक भुला दोगे। जो आपके जिंदगी में या पेन रहता है, या ज्यादातर आप जो है परेशान रहते हो या रहती हो कि मैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या जो भी आपके मन में हो, ठीक है, तो वो चीज जो है यहाँ पर फ्री हो जाएगी आपके दिमाग में से। और नेक्स्ट आ रहा सोलमेट है, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको इस तरीके का लव जो है, या एक, मैं कहूँगी बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग लव से ज़्यादा जो है, बॉन्डिंग जो है वो आपकी इस तरीके की रहेगी कि आपको कभी फील नहीं होगा कि आप अकेले हो, जो आपने कभी फील किया होगा, क्योंकि मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक फ्लावर आया है। नेक्स्ट आ रहा है एरीज एनर्जी आई है। एरीज जो है सन मून और राइजिंग हो सकता है। फ्लावर है, या तो फ्लावर देना इन्हें पसंद होगा, या परफ्यूम्स लगाना पसंद होगा, या कुछ भी, जैसे डीओ में या परफ्यूम में हल्का जो एक फ्रेग्रेंस होती है, उस तरीके की एनर्जी है। फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ये आपको फ्लावर वो गिफ्ट भी करें। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एंजल फेरी आई है। तो मैंने पहले भी कहा था, ये एंजल साइड है इनकी, और बहुत ज़्यादा एंजलिक साइड है। नेगेटिव साइड इनमें यूजुअली नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है। अबाउट बाउंड्रीज हैं, वो सब तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एंजेलिक साइड है, और आप खुशी महसूस करोगे कि इस तरीके का आपको संत आदमी या संत जो है वो लड़की मिली है। क्योंकि जो यूजुअली जो मेजॉरिटी है वर्ल्ड की या पॉपुलेशन की, वो थोड़ी गड़बड़ ही है, मैं साफ साफ कहूँगी। लेकिन यहाँ पर जो है, ये एक अच्छा इंसान है, दिल से अच्छा है, दिमाग से अच्छा है, लोगों का अच्छा चाहता है, आपका अच्छा चाहता है, अपना भी अच्छा करना चाहता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए, आओ मिलो चलें जब वी मेट का। तो जब वी मेट जो है वो एक आइकॉनिक मूवी है, जिसको भी पसंद है, और अमूमन सभी लोगों को पसंद होगी। तो उस तरीके की ही यहाँ पे एनर्जी रहेगी कि जो आई थिंक गीत या आदित्य थे, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी, उस तरीके की चीज रहेगी, और आप लोग खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, तो खुशी महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम से। नेक्स्ट आ रहा है एवरीथिंग आई डू ब्रायन एडम्स का। और नेक्स्ट आ रहा है आई न्यू आई लव्ड यू सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे के लिए फील करोगे, और इसी तरीके की इमोशंस आप दोनों के बीच में रहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।